पहला वर्ड है प्रोडिगल। आपने बहुत जगह सुना होगा ये वर्ड, ठीक है। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का मतलब है किसी नाउन की क्वालिटी बताएगा। इट विल टेल द क्वालिटी ऑफ नाउन। एडजेक्टिव का काम ही ये होता है। इसको आप ही इज प्रोडिगल, शी इज प्रोडिगल, प्रोडिगल एक्ट, प्रोडिगल इवेंट, प्रोडिगल स्पेंडिंग, जैसा भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए। सो गिवन टू स्पेंडिंग मनी फ्रीली और फुलिशली, तो जब कोई बहुत फिजूल खर्ची करता है तो उसे हम कहते हैं प्रोडिगल। तो अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। लड़कियां यूजुअली प्राउड होती हैं अपनी शॉपिंग को लेकर। वेस्ट क्या, अगर वो स्पेंड भी करती है ना तो दे गेट हैप्पी। तो आप वहां से याद रखिए प्रोडिगल, प्राउड गर्ल, प्राउड गर्ल। सो अ गर्ल दैट इज प्राउड बिकॉज शी इज स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, ठीक है। देखिए इधर आपको दिख जाएगी काफी चीजें। हाँ, ज्वेल्स का स्पेलिंग गलत है, हे भगवान क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोडिगल वुमन ऑलवेज स्पेंट हर अलाउंस द मिनट शी गेट इट। तो जैसे ही उसको उसका अलाउंस, पॉकेट मनी, पैसे मिलते हैं वो तुरंत ही उसको खर्च कर देती है। सिनोनिम एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट। तो ध्यान रखना जो ज्यादा खर्च करता है, एक्स्ट्रा का मतलब ही क्या होता है, एक्स्ट्रा, स्पेंड, वहां से याद रखो। तो जो ज्यादा खर्च करता है दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, थ्रिफ्टी या फिर इकोनॉमिकल, जो देखकर पैसे खर्च करे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एनिग्मा। अब देखिए एनिग्मा होता है नाउन, चीजें हो सकती हैं। अब इसी से एक वर्ड मिलता जुलता, मैंने आपसे कहा था कि हम जो भी पॉसिबल वर्ड्स हैं उनको सीखने की कोशिश करेंगे। एक वर्ड होता है एनिग्मैटिक, ठीक। तो वैसे एनिग्मा को कहते हैं कोई ऐसी चीज जिसे समझाना मुश्किल हो, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको एडजेक्टिव चाहिए तो आप क्या लगा देंगे, एनिग्मैटिक। तो अगर कोई, जैसे मान लीजिए उसका हंसना, आपने देखा होगा मोनालिसा एक पेंटिंग है, उसकी हंसी को बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। तो जो स्माइल ऑफ मोनालिसा है वो एक क्या है, एनिग्मा है, नाउन। सो स्माइल ऑफ मोनालिसा इज एन एनिग्मा क्योंकि नाउन है, या फिर स्माइल ऑफ मोनालिसा इज एनिग्मैटिक, ठीक है। तो आप चाहें तो उसे नाउन से रिप्रेजेंट करिए या फिर एडजेक्टिव से। आएगा वो यही कि उसको समझना समझाना बहुत मुश्किल है, उसको डिसाइफर नहीं किया जा सका है, ठीक। आपको याद है ना, हम लोग यही चीज पढ़ रहे हैं कि पहले मुर्गी आई या अंडा, ये बड़ा मुश्किल है समझना भी और समझाना भी, ठीक। चलिए तो यहां पे क्या होगा, मिस्ट्री, रिडल, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, क्लैरिटी या फिर एक्सप्लेन्स, अनएम्बिगुअस, राइट। नाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, फॉरवर्ड। Fervid is an adjective, that means it will talk about a noun and by default a pronoun. Strong, intense emotions, that is fervid. So having or expressing great depth of intense emotions. तो कभी कभी आपने देखा है ना, कोई कोई बहुत इमोशनल हो जाता है। एक होता है इमोशनल होना, भावनाएं कहना, एक होता है उसी में इंटेंस हो जाना, that is fervid, ठीक है। और इसको कैसे याद रखेंगे हम, His fervid expressions of love won her heart. अब उसने इतना इंटेंसली एक्सप्रेस किया अपना प्यार कि लड़की का तो दिल जीतना ही था उसको, ठीक। याद कैसे रखिएगा, fervid, वीडियो। तो वीडियो को जब आपने बहुत ही इमोशनल होके देखा तो वो क्या हो गया, fervid, ठीक है। इमोशनल, fervent, सेम मीनिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इमोशनलेस या फिर कोल्ड। कोल्ड एक ऐसा वर्ड है, इसको ठंडे से नहीं देखना है। कोल्ड का मतलब होता है जब आप किसी चीज के प्रति संवेदनशील ना हो, किसी चीज के प्रति सेंटिमेंट्स ना रखते हो, तो आप उस चीज के प्रति क्या है, कोल्ड है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बड़ा वार्म वेलकम दिया उन्होंने, बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया, दैट इज वार्म। उसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, दे गेव अस अ कोल्ड वेलकम, मतलब कोई खुशी नहीं हुआ, कोई हंसी नहीं, कुछ स्वागत नहीं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज प्लकेट। प्लकेट इज एन absolutely fantastic word and you will find this word in the newspaper as well as in many exams. placate का मतलब होता है शांत करना। कोई जब बहुत गुस्सा होता है ना, बहुत गुस्सा होता है, तो उसके जब गुस्से को या उसके एजिटेशन को हम कम करते हैं, लेसन करते हैं। देखिए वर्ब है तो ये काम है, इट्स एन एक्शन,
तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर बंदे को अगर आप देख रहे होंगे तो ये दोनों के गुस्से को क्या कर रहा है, शांत कर रहा है, मीडिएटर है. द मीडिएटर इज ट्राइंग टू प्लेकेट द आर्ग्यूमेंट ऑफ द पार्टीज. राइट नाउ व्हाट कैन बी द सिनोनिम्स? असुएज. ये पर्टिकुलर वर्ड हमने वीडियो नंबर 1 से 4 के बीच में किया है. आपका टास्क है टू टेल मी किस वीडियो में, किस पार्ट में ये वर्ड आया है. असुएज सेम मतलब होता है गुस्से को कम करना. असुएज इज अ फेवरेट वर्ड ऑफ हिंदू, अगर आपने पढ़ा होगा. पैसिफाई करना भी क्या होता है, कम करना, शांत करना. और इसका ऑपोजिट क्या हुआ, गुस्सा दिलाना. टू इन्फ्यूरिएट समबडी, एंगर समबडी. शांत करना प्लेकेट, असुएज, पैसिफाई. हमने सबने वर्ड्स पढ़ा हुआ है. मुझे लगता है ये एक ऐसा वर्ड है जो अपने को पता है. जील. जील इज नाउन, उत्साह. जो फीलिंग है, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ईगरनेस है, कुछ करने की, कुछ सीखने की, वो जो लगन है, वो जील है ना. तो जील साउंड्स लाइक फील. जील मीन्स पैशन. सो पैशन मीन्स वेरी पावरफुल फीलिंग. सो इट इज एक्चुअली अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग. कहते हैं ना उसके अंदर बहुत जज्बा है सीखने का. सो दैट पर्टिकुलर जज्बा इज एक्चुअली जील. सो यंग लेडी हु ऑलवेज हैड अ जील टू क्लाइंब द माउंटेन. एक्चुअली इफ यू हैव अ जील ऑफ समथिंग, अब यहां पे हैव अ जील क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है, इट्स अ नाउन. सो यू कैन हैव अ जील, हैव अ जील. ठीक है. ईगरनेस, एंथुजियाज्म, अपैथी, इंडिफरेंस. अपैथी का मतलब क्या होता है, संवेदनहीनता. किसी चीज के प्रति जब आप संवेदनशील नहीं है, असंवेदनशील, आपको कुछ फील नहीं हो रहा है, तो क्या है, आपकी अपैथी है ना. और इनडिफरेंस तो नाम ही है, जब आप उसके प्रति इनडिफरेंट हो, आपको उसके से कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है, दैट इज द एंटोनिम. ओ वेरी गुड वर्ड एंड यू ऑल मस्ट नो इट. एब्स्टेन वर्ब है, मतलब कोई कार्य होता होगा, और एब्स्टेन का मतलब होता है किसी चीज से बचना, किसी काम को करने से बचने का जो काम है. जैसे मैंने आपसे पूछा क्यों आप नॉनवेज खाते हैं, तो आपने कहा नहीं मैम, मैं नॉनवेज खाने से बचता हूं, मैं बाहर खाना खाने से बचता हूं. सो आई एब्स्टेन फ्रॉम अल्कोहल, आई एब्स्टेन फ्रॉम आइसक्रीम, आई एब्स्टेन फ्रॉम नॉनवेज, जो भी चीज से आप एब्स्टेन करते हो. ठीक. क्विट, छोड़ देना. शन, बहुत अच्छा वर्ड है शन, छोड़ने के लिए. सो अगर आपको किसी से कहना ना क्विट दिस हैबिट, तो आप स्पोकन में यू कैन ऑलवेज रिप्लेस दिस पर्टिकुलर वर्ड फ्रॉम शन. शन दिस हैबिट, ही शन्ड द आइडिया. एंड ऑफ कोर्स उसमें क्या हो जाएगा, एंटोनिम में क्या हो जाएगा, जब नहीं करने को एब्स्टेन बोलते हैं, तो करने को क्या बोलेंगे, टेक या फिर कंज्यूम. राइट. सो दैट इज एब्स्टेन. लेडीज एंड जेंटलमैन, वन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यू ऑल मस्ट नो इट. So let's go and do the recap. The first word is prodigal. अगर आपको याद हो, प्राउड गर्ल, जिसको शॉपिंग करना बहुत पसंद था, फिजूल खर्ची, पैसे बर्बाद करना. एनिग्मा मतलब एनीथिंग विच इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, कुछ भी जो समझाना बताना बहुत डिफिकल्ट हो. फॉरवर्ड आपको याद होगा, फॉरवर्ड मीन्स स्ट्रॉन्ग इमोशंस. प्लकेट मतलब शांत करना, गुस्सा कम करना. एंड द लास्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग वर्ड zeal. zeal मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग. अच्छा सॉरी, देयर इज वन मोर वर्ड, एब्स्टेन. एब्स्टेन का मतलब किसी चीज से बचना. You guys don't abstain from liking, sharing and subscribing to my channel. Please subscribe to Trainer Sonali without any space. You can also follow me on Instagram. I would really be obliged. Thank you so much. Have a nice day. Happy learning. पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए. Bye bye.